अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आप मुझे सुन रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ यानी 13 अगस्त को लाहौर में पुलिस एहलकारों पर हमला करने वाले दोनों जो मुल्ज़मान हैं वो एक पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। और ये जो पुलिस इनकाउंटर है ये शेखपुरा के इलाके रावी रियान में हुआ है, जहाँ पर शेखपुरा पुलिस ने और लाहौर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की और उस कार्रवाई के दौरान दोनों मुल्ज़मान ने सरेंडर करने से इनकार किया और जिसके बाद क्रॉस फायरिंग हुई और क्रॉस फायरिंग के दौरान दोनों जो मुल्ज़मान थे ये मारे जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनमें एक रेहान भट्ट है, जिसकी उम्र जो है वो 19-20 साल के दरमियान है, और एक उसका वालिद है फ़याज़ भट्ट। ये दोनों मुल्ज़मान और एक उनका तीसरा साथी था जो कि उस रावी रियान के इलाके से फ़रार होने में कामयाब हुआ। तीनों ने कल पहले बदामी बाग में फायरिंग करके एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को शहीद किया था। फिर नवाकोट के इलाके में फायरिंग करके एक पुलिस एहलकार को शहीद और 2 को ज़ख्मी किया था, और दोनों जगहों पर फायरिंग के दौरान 3 जो आम शहरी थे वो भी ज़ख्मी हुए थे। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि जब मुल्ज़मान यहाँ से फ़रार हुए थे तो उन्होंने एक सरकारी गाड़ी छीनी थी, और उस सरकारी गाड़ी पे जब फ़रार हुए मोटरवे पे के ज़रिए, तो ये काला शाह काकू से एग्ज़िट होके जो है ये जीटी रोड पर आए। और ये जो रावी रियान का इलाका है ये अगर हम शादरा से टुवर्ड मुरीदके जाएँ तो शादरा से आगे और मुरीदके के दरमियान में ये इलाका है, वहाँ पर एक मकान में जाके ये छुप गए थे। और पुलिस का ये दावा है कि ये मुल्ज़मान ज़बरदस्ती एक शहरी के घर में दाखिल हुए थे। इन्होंने दाखिल होकर फैमिली को यरग़माल बना लिया, और पुलिस को जब पता चला उनकी लोकेशंस का, तो पुलिस ने वहाँ पे जाके उनको पहले कॉर्डन ऑफ किया और फिर एक कामयाब ऑपरेशन के साथ ना सिर्फ फैमिली को रेस्क्यू किया बल्कि दोनों दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया। जबकि तीसरा जो साथी था, जिसकी शनाख्त जो है वो तारिक के नाम से हुई है, वो पिछली दीवार फैलाकर भागने में कामयाब हुआ। पुलिस के जो अब तक मालूमात शेयर की हैं, उनका ये कहना है कि तारिक जो अभी ज़िंदा है और फ़रार है, फ़याज़ भट्ट जो कि मारा जा चुका है, रेहान भट्ट जो उसका बेटा था मारा जा चुका है। ये तीनों जो थे ये साबिक़ रिकॉर्ड याफ़्ता भी हैं और मुख्तलिफ़ क्राइम में भी ये इन्वॉल्व हैं। रेहान भट्ट और फ़याज़ भट्ट दोनों का ताल्लुक लाहौर से था, और जबकि जो उनका मुल्ज़म तारिक है वो आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग का रहने वाला है, और जिसकी गिरफ़्तारी के लिए अभी भी टीमें काम कर रही हैं और जल्द उसे भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये जो कल टारगेट किलिंग हुई है इसकी कहानी शुरू होती है सितंबर 2024 से। सितंबर 2024 में सब इंस्पेक्टर शहीद अदील आशिक को एक अननोन नंबर से कॉल आती है, और कॉल करने वाला शख्स ये कहता है कि मैं फैज़ान भट्ट का भाई हूँ और आपने मेरे भाई का गलत इनकाउंटर किया है और मैं अब उसका बदला लूँगा। उसके बाद उस धमकी में फ़ोन कॉल का मुकदमा दर्ज होता है लाहौर के पुलिस स्टेशन शफीकाबाद में, उसी सब इंस्पेक्टर अदील आशिक की मुद्दत में, जिसको कल शहीद किया गया बदामी बाग के इलाके में। 2 साल से जो रेहान भट्ट था वो पुलिस के हाथ नहीं आ सका था। 2024 से जब ये कहानी शुरू हुई तो उसके पहले अगर मैं आपको पस मंज़र बताऊँ तो वो ये था कि अप्रैल मई 2024 में लाहौर में 3 पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग के ज़रिए शहीद कर दिया गया था, और जब पुलिस ने उन टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व मुल्ज़म को ट्रेस किया था, गिरफ़्तार किया था, तो उसकी शनाख्त फैज़ान भट्ट के नाम से हुई थी, और ये वही फैज़ान भट्ट है जिसका भाई रेहान और जिसका वालिद फ़याज़ भट्ट कल पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। जब सीटीडी ने उस मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया, फिर उसकी निशानदही दीगर मुल्ज़मान की निशानदही के लिए ले जा रहे थे, तो एक मुबैना पुलिस इनकाउंटर में फैज़ान भट्ट जो था वो मारा गया था। तो फैज़ान भट्ट के सीटीडी के हाथों इनकाउंटर के 4 माह के बाद जो रेहान भट्ट था उसने अदील आशिक को धमकी अमेज़ फ़ोन कॉल की थी। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो कल शहीद होने वाला सब इंस्पेक्टर है, ये 2024 से सीटीडी में तैनात था बतौर एएसआई, और उसके बाद जैसे इसका सीटीडी में तैनाती का दौरानिया पूरा हुआ तो ये वहाँ से वापस ट्रांसफ़र करके कर दिया गया, और लाहौर पुलिस में ये वापस उसने लाहौर पुलिस को ज्वाइन कर लिया था। कल जब ये इंसिडेंट हुआ था तो ये इसकी जो पोस्टिंग थी बतौर सब इंस्पेक्टर ये लाहौर के बदामी बाग पुलिस स्टेशन में थी, और ये अपने मामूल के जो काम थे पुलिस स्टेशन के वो कर रहा था।
कि अचानक इसको एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है अपने मोबाइल फ़ोन पर, और उस टेक्स्ट मैसेज के बारे में ये ख़्याल किया जा रहा है कि वो जो टेक्स्ट मैसेज था वो रिहान और फैज़ान भट्ट के वालिद फ़याज़ भट्ट ने किया था। इसमें कहा यह गया था कि आपका जो मुल्ज़म है रिहान भट्ट, वो यहाँ पर आया हुआ है, और अगर आप अभी आ जाते हैं बदामी बाग में मेरे घर पे, तो मैं आपको वो गिरफ़्तार उसको करवा सकता हूँ। तो अदील फ़ौरी तौर पर पुलिस स्टेशन से निकला, साथ उसने अपने थाने का हेड कांस्टेबल असद लिया, और दोनों जो थे वो उस बताए हुए एड्रेस पर चले गए। लेकिन उस घर में दाखिल होने से पहले ही मुल्ज़मान की तरफ से फायरिंग कर दी गई। अब पुलिस को इंकशाफ हुआ है कि अदील शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर अदील आशिक को ये मालूम नहीं था कि जो उसका वालिद है रेहान भट्ट का और फैज़ान भट्ट का, वो भी बेसिकली अपने रेहान भट्ट के साथ मिलकर इसी प्लान मनसूबाबंदी का हिस्सा बना हुआ है। वो बेसिकली हेल्प आउट नहीं कर रहा था अदील आशिक को, बल्कि वो ट्रैप कर रहा था कि किसी तरह से ये नहत्ते या ये जहन में लेकर कि उन्होंने एक लड़के को पकड़ने के लिए जाना है तो वो वहाँ पर आ जाए और उनका आसानी से टारगेट हुए, और यही हुआ। जैसे ही अदील और असद उस घर के बाहर पहुँचते हैं, मुल्ज़मान फायरिंग कर देते हैं और दोनों जो पुलिस एहलकार थे वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद मुल्ज़मान वहाँ से निकलते हैं। मुल्तान रोड पर ये ख़त्म नबूवत मेट्रो ट्रेन स्टेशन के पास फायरिंग करते हैं पुलिस एहलकारों पर, जिससे एक पुलिस एहलकार शहीद होता है और 3 ज़ख्मी हो जाते हैं। बदामी बाग में भी और नवाकोट में भी एक जो राहगीर थे 2, वो भी ज़ख्मी होते हैं। इसके बाद ये मुल्ज़मान उसी सरकारी जो छीनी गई गाड़ी थी, वहाँ से ये बज़रिया मोटरवे काला शकाफू इंटरचेंज से एग्ज़िट लेकर जीटी रोड पर आते हैं, और वहाँ से ये रावी रेहान के इलाके में उस घर में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो है वो बदला लिया गया एक भाई और बाप की तरफ से अपने छोटे या बड़े जो भाई और बेटा था उसके इनकाउंटर का, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बरअक्स है। क्योंकि 2024 में जब फैज़ान भट्ट को गिरफ़्तार किया था, तो पुलिस ने तहकीकात में ये साबित हुआ था कि जो फैज़ान है वो एक कालादम दहशतगर्द तंजीम के साथ मुंसलिक है और उन्हीं के लिए काम कर रहा था। और तब भी पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के लिए जो ट्रेनिंग थी अफ़गानिस्तान में फैज़ान की, वो भी उसी कालादम तंजीम की तरफ से करवाई गई। जो वेपन और जिसको सहूलतकारी मुहैया की गई, वो भी उसी कालादम तंजीम की तरफ से करवाई गई थी। तो पुलिस और जो तहकीकाती टीमें हैं, उनके शायद ये इल्म में नहीं था कि जो 2024 में एक धमकी मिली थी, शायद उसको इतना सीरियस नहीं लिया गया था, और उसका नतीजा जो था वो कीमती 3 पुलिस एहलकारों की जानों की जाने की सूरत में निकला था। तफ्तीशी टीमें ये भी कहती हैं कि उसके बाद फैज़ान भट्ट का जब इनकाउंटर हुआ सीटीडी के हाथों, तो उसके बाद फिर रेहान और उसका वाला जो था फ़याज़ भट्ट, ये भी उसी तंजीम के साथ मुंसलिक हुए। इनकी भी ट्रेनिंग जो थी वो उसी कालादम तंजीम की तरफ से की गई, सहूलतकारी भी की गई, असला भी मुहैया किया गया, और उसी कालादम तंजीम के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए कल जो है उन्होंने लाहौर में 3 पुलिस एहलकारों की जानें ली। पुलिस अब कहती है कि जो उनका मुल्ज़म फ़रार हुआ है, जिसका ताल्लुक कश्मीर के ज़िला बाग से है और वो भी क्रिमिनल है, क्राइम मुख्तलिफ़ नौइयत के क्राइम जो एफ़आईआर उसके ख़िलाफ़ दर्ज है, उसे पकड़ा जाएगा ज़िंदा या मुर्दा। तो उसके बाद ये पूरा जो नेक्सस है, ये जो है ब्रेक होगा कि और कौन-कौन लोग जो हैं वो इन मुल्ज़मान की सहूलतकारी में और कालादम तंजीम के साथ उनके रवाबत हैं। एक पॉइंट इसमें ये भी आज अपडेट हुई कि पुलिस ने लाहौर पुलिस के 2 एहलकारों को, जिनमें एक एएसआई है और एक ड्राइवर है, उनको भी हिरासत में लिया है, और उनको हिरासत में लेने की वजह ये है कि इन दोनों पुलिस एहलकारों के रवाबत थे रेहान भट्ट के साथ। कुछ की सोशल मीडिया पर तस्वीर थी, कुछ के मोबाइल फ़ोन पर भी रवाबत थे। अब ये भी पहलू जो है वो चेक किया जा रहा है कि ये सिर्फ़ मोहल्लेदारी की सूरत में दोस्ती थी या ताल्लुक़ वास्ता था, या फिर इससे बढ़कर उसी कालादम तंजीम के छतरी के नीचे ये सारे लोग इकट्ठे थे, और इन पुलिस एहलकारों ने भी किसी किस्म की मामनत फ़राहम की है रेहान और फैज़ान भट्ट को पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में। इस पर भी तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। वैसे तो लाहौर और शेखपुरा पुलिस, जिन्होंने मुश्तरका ऑपरेशन किया था रावी रेहान के इलाके में, वो
ये भी कहती हैं कि उस घर से हमने कुछ हैंड ग्रेनेड और एक भारी मकदार में वेपन्स भी रिकवर किए हैं। ताहम मज़ीद जो है इन तहकीकात का सिलसिला क्योंकि जारी है, अब ये डिटरमिन करना बाकी है कि इनके जो सहूलतकार थे वो लाहौर में कौन-कौन थे और किस तरह से ये जो वेपन्स था ये यहाँ पर आया था, किस तरह से फ़ैज़ान और उसका वालिद फ़याज़ जो था वो उस मकाम तक गया जहाँ पर इनको राइफ़ल चलाने की, इनको पिस्तल चलाने की और इनको निशाना लगाने की तरबियत दी गई।